ये कहानी है झारखंड के छोटे और प्यार से गांव की। गांव में शिबू काका नाम का एक नेक दिल आदमी थे। उनके दो बेटे थे, रुपेश और योगेश। रुपेश हमेशा अपने पिता की मदद किया करता था। उसका काम था रोज सुबह से बाजार जाकर ताजी मछलियाँ और अच्छे मसाले चुनना, घर आकर अपने पिता के साथ लाजवाब मछली करी बनाना। जब उनकी मछली करी तैयार हो जाती तो दोनों बाप बेटे बाजार में जाकर अपना ठेला लगा लेते और गांव वालों को केवल 50 रुपए में ही पेट भर मछली करी देते। आज यहाँ आसपास इतनी दुकान है, लेकिन तुम्हारे यहाँ की फिश करी इतनी स्वादिष्ट लगती है कि हम तुम्हारे पास ही खाने आते हैं। हाँ भाई, ये बात तो सही है। हम कभी भी किसी और की दुकान पर खाने नहीं जाते। ये सब तो आपका बड़प्पन है, और हमारे झारखंड का मछली है ही इतना स्वादिष्ट। लेकिन तुम अपने एक ही बेटे को लेकर आते हो, कभी उसको भी अपने ठेले पर लेकर आया करो। हाँ भाई, अब तू काका, तुम अपने बेटे को ठेला दे दो और तुम आराम करो घर में। कब तक काम आओगे इस बुढ़ापे में? भाई साहब, क्या करूं, मेरा एक बेटा बहुत ही ज्यादा कामचोर है। ये रुपेश है जो मेरा हर बात मानता है। ग्राहकों की ऐसी बातें सुनकर वो आज सोचता है कि अपने बेटे को समझाऊं। घर आकर वो अपने बेटे को समझने लगता है। अरे बेटा, कितना काम चोरी करेगा, बस दिन भर घर में पड़ा रहता है। रुपेश से कुछ सीख लिया कर। अरे पिताजी, मुझे सुबह सुबह उठने का मन नहीं करता है। अरे तो शाम को तो काम करने आया कर। ऐसे भी मैं अभी कुछ दिन के लिए तुम्हारे बुआ के घर जा रहा हूँ। अब तुम ही दोनों को अपना थैला संभालना होगा। अब तुम एक साथ संभालो चाहे अलग अलग संभालो, वो तुम्हारी मर्जी है। अरे पिताजी, मुझे सब बनाना आता है। रुपेश से ज्यादा तो स्वादिष्ट मछली करी मैं ही बनाता हूँ। कभी तो दुकान पर आया नहीं और तुझे बड़ा आया मछली करी बनाने वाला। आप जैसे हो, आगे तो तुमको ही अपना जीवन जीना पड़ेगा। मैं तो कुछ दिनों का मेहमान हूँ। उसके बाद शिबू काका अगले ही दिन गांव के लिए निकल जाते हैं। अगले दिन सुबह सुबह कुछ लोग चाय के ठेले पर बैठे हुए थे और बातें कर रहे थे। अरे भाई, हमने सुना है तुम्हारे पिताजी सारा काम तुम दोनों को सौंपकर गांव चले गए। अरे तो क्या हुआ, मैं हूं ना। मैं ऐसी फीस करी बनाऊंगा कि लोगों को लंबी लाइन लगाना पड़ जाएगा। अरे लेकिन तुम तो कभी दुकान संभाले ही नहीं, और तुम्हारे भाई रुपेश को तो सालों का पुराना तजुर्बा है। देख लेना, वही सबसे ज्यादा नोट छापेगा। तो सही कहा भाई, रुपेश के दिमाग और ईमानदारी का सब मिसाल देते हैं। देख लेना, जब मैं दुकान लगाऊंगा उसका ठेला चलने नहीं दूंगा। इस बार कुछ बड़ा करना ही होगा। अरे योगेश, रुपेश तो हमेशा तेरा भला चाहता है, तो क्यों हमेशा उसका दुश्मन बना फिरता है? सागा भाई है तेरा, इतनी ईर्ष्या सही नहीं है। और रुपेश ने जो भी अर्जित किया है अपनी मेहनत से किया है। अबे गंजे, भाषण मत दे, मुझे अपने काम से काम रख। ये तो बोलकर योगेश वहां से चल जाता है। गांव में भलाई का तो जमाना ही नहीं है भैया, ये किसी ते गांव को डुबाएगा। उसके बाद योगेश घर आ जाता है। बड़े भैया, पिताजी ने कहा है हम दोनों साथ में मछली तरी का ठेला लगाएंगे। मैं तुम्हारे साथ नहीं काम करूंगा, मैं अकेले काम करूंगा। पिताजी के आने तक मैं तुमसे बहुत ज्यादा पैसे कमाऊंगा। ठीक है भैया, जैसे तुम्हारी मर्जी। योगेश बड़ा था और अपनी मनमर्जी करता था, इसलिए रुपेश उसको कुछ नहीं कहता है। अगले ही दिन रुपेश ने अपना मछली करी का दुकान लगा लिया था। गर्मा गर्म मछली करी, आओ भाई आओ। दूर से योगेश अपने ठेले पर रुपेश को देखकर अच्छा बेटा, तूने अपना ठेला लगा लिया। रुक जा, तुझे कल बताऊंगा। सबसे ज्यादा मछली करी तो मैं ही बेचूंगा। भाई नहीं सुधरेगा, पिताजी ने कहा था साथ में काम करो। आओ भाई आओ, मछली करी खाने आओ। अरे भाई, तुम्हारे पिताजी गांव गए क्या? हाँ भाई, कुछ दिन में आ जाएंगे। वाह भाई, तुम्हारी दुकान पर मछली करी खाकर मजा ही आ जाता है। क्या क्या भाई, क्या जादू करते हो। अरे वाह भाई, मुझे भी मेरी पत्नी ने कहा है तुम्हारे यहाँ के ही मछली करी लेकर आऊं। ये तो आपको प्यार है भैया, बस ऐसे ही अपना प्यार बनाई रखना।
उसके बाद रुपेश की दुकान पर लोग आने लगते हैं। उसके बाद रुपेश ने उसे आदमी को मछली करी पैक करके दे दिया और बाकी लोगों के लिए मछली करी लगा देता है। वो लोग बढ़िया चावल से मछली करी खाने लगते हैं और खाते हुए तारीफ करने लगते हैं। ये सब देखकर योगेश दूर से बहुत ही गुस्से में देख रहा होता है। पता नहीं अपने फिश करी में क्या डाल रहा है, लोग उसकी फीस करी खाई जा रहे हैं। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मुझे कुछ न करना ही पड़ेगा। इतना सोच ही रहा था, तभी उसके सामने से एक बेवड़ा आते हुए दिखता है। ए बेवड़े, इधर आ, इधर मेरी बात ध्यान से सुन। बोलो बोलो, उतनी देर से बोले ही जा रहे हो। बोलो चच्चा, क्या काम है? अबे बेवड़े, तेरे को चाचा दिख रहा हूँ क्या मैं? अगर मेरा काम कर देगा तो तुझे पूरी एक बोतल दूंगा। अरे भाई, क्या सच में पूरी बोतल? बोतल के लिए तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। अभी जो युद्ध चल रहा है उसे भी रोक दूं। देखो ये डिब्बी, इसमें पेट दर्द दवा है। इसको सामने वाले मछली करी वाला रुपेश है ना, बस उसके मछली करी में ये पूरा डिब्बा मिल ही देना। अरे बस इतना सी बात। 2 बोतल तैयार करके रखो, चुटकियों में काम करके आया। अभी रुक जरा, मैं उसे साइड में लेता हूँ, तभी तुम जाकर उसमें मिला देना। ओके सर, ठीक है। योगेश बाहर जाकर उसके भाई को बुलाने लगता है। अरे रुपेश, सुनना जरा, यहाँ आओ। अब इसको क्या परेशानी हो गई? देख कर आता हूँ क्या बोल रहा है। जैसे ही रुपेश योगेश के पास जाता है, वैसे ही बेवड़ा हिले ढूंढते उसके दुकान की ओर चलने लगता है। तभी एक मोटा आदमी बेवड़े से टकरा जाता है, जिससे बेवड़े की दिशा बदल जाती है और वो रुपेश की बजाय योगेश की दुकान की तरफ मुड़ जाता है। ये लो, हो गया मेरा काम। मेरी बोतल का जुगाड़ तो हो गया। उसके बाद योगेश अपने ठेले पर वापस आ जाता है। क्यों बे, हाँ काम हो गया क्या? काम हो गया, मैं पूरी डीपी मछली करी में मिला दिया। चलो भाई, जल्दी से मेरी दारू की बोतल दे दो। हाँ हाँ ठीक है, शाम को देता हूँ बोतल तुझे। अभी तो मेरी कमाई भी नहीं हुई है, चल निकल यहाँ से। अरे भाई भाई, मुझे मेरा बोतल दो, वरना कहीं नहीं मैं जाने वाला हूँ। देते हो या सबको बुलाकर मैं अभी बताऊं? अरे अरे भाई, रुक जा रुक जा, ये ले कुछ पैसे ले, तू अपने लिए खरीद लेना। अब मेरा पीछा छोड़ मेरे बाप। अब आया ना ऊंट पहाड़ के नीचे। उसके बाद बेवड़ा वहाँ से चला जाता है। उधर योगेश के पास एक ग्राहक आता है। अरे भाई, मछली करी क्या भाव दे रहे हो? मेरे यहाँ 50 रुपए मछली करी है, सामने वाला तो 100 रुपए में दे रहा है। अच्छा ऐसी बात है, मेरे घर मेहमान आए हुए हैं, मुझे जल्दी से 5 प्लेट मछली करी पैक करके दे दो। 5 प्लेट सुनकर योगेश बड़ा ही खुश हो जाता है ये लो भाई, अभी देता हूँ तुमको। और योगेश उसको 5 प्लेट फिश का करी पैक करके दे देता है। अच्छा हुआ भाई की दुकान पर भी कुछ ग्राहक आ रहे हैं, उसका भी कुछ कमाई हो जाए। और इधर आदमी अपने रिश्तेदारों को मछली करी खिला रहा था। अरे भाई खाओ खाओ, आप लोगों के लिए स्पेशल मछली करी हूँ। वो लोग बढ़िया मजे से ही मछली करी खा रहे थे, तभी अचानक से एक आदमी बोल पड़ता है। अरे भाई, बहुत जोर से पेट दर्द दे रहा है मेरा। हाँ भाई, ये खाने के बाद मेरा पेट भी थोड़ा थोड़ा खराब जैसे लग रहे हैं। लगता है इस मछली करी में कुछ तो मिला हुआ उसके है। बाद वहाँ पर जितने लोग भी मछली करी खा रहे थे, उनका सबका पेट थोड़ा खराब होने लग रहा था। लगता है योगेश के मछली करी में कुछ तो मिला हुआ था। उसके बाद वो आदमी 2-4 लोगों के साथ योगेश की दुकान पर जाने लगता है। उनको आते हुए देख इधर योगेश, अरे वाह, लगता है डब्बा काम आ गया। ये लोग जाकर उस रुपेश की अच्छे से खबर लेंगे, आपको मजा आएगा। लेकिन भीड़ भी नजदीक आते हुए योगेश के ठेले की तरफ आने लगते हैं। अरे अरे, ये सब लोग मेरी तरफ क्यों आ रहे हैं भाई? कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। यहीं से मैं मछली करी लिया था, जिससे तुम सबका पेट खराब हो गया। क्यों बे, आपने खाने में क्या मिलता है? अरे नहीं, वो सामने की दुकान से लेकर गए होंगे। नहीं, इसी से चली थी। मारो ऐसे भाई, मारो। उसके बाद उन लोगों योगेश पीटने लगते हैं। इतना देखकर उसका भाई रुपेश आ जाता है और उनको रोकने लगता है।
क्या हुआ भाई? मेरे भाई को क्यों मार रहे हो? किया उसके लिए मैं माफी मांगता हूँ। आप लोग यहाँ से चले जाओ। उसके बाद वो लोग वहां से चले जाते हैं। क्या हुआ भैया? आपको ये सब लोग क्यों मार रहे थे? योगेश कुछ नहीं कहता है और गुस्से से वहां से चला जाता है। अगले दिन चाय की दुकान पर अरे मैंने सुना है कल ये योगेश आपने खाने में कुछ मिलाया था। सरपंच जी, कल तो योगेश भरे बाजार में पिटा है। पता नहीं क्या मिलाया हुआ था। मेहमान जितने भी आए थे उन सबका पेट खराब हो गया। मैंने उसे योगेश को लाख दफा समझाया है कि सुधर जा, सुधारने का नाम ही नहीं ले रहा है। और योगेश उधर घर पर सोच रहा था, आखिर गड़बड़ हुई कहाँ? अबे कहीं उस बेवड़े ने गड़बड़ तो नहीं करती? मुझे तो लग रहा है उसी ने गड़बड़ की है, लेकिन इस रुपेश को तो सबक सीखना होगा। अगले दिन बाजार में सब तरफ चहल पहल थी। रुपेश अपनी दुकान पर मछली करी बना रहा था। आज तो इस रुपेश का सारा हेकड़े निकाल दूंगा। आज ऐसी तरकीब बुलाया हूं, ये तो जरूर काम आएगा। योगेश मौके के ताक में रहता है कि रुपेश कब अपना दुकान छोड़कर जाए। तभी कुछ समय बाद रुपेश कुछ काम से अपना दुकान छोड़कर जाने लगता है। सुनना भाई, मेरी गाय अभी घर आ चुकी होगी। मैं उसके जरा बांध के चारा देकर आ जाऊंगा। दुकान मेरी दुकान के पास में है, तुम जरा ध्यान रखना। अब फिक्र होके जाइए, मैं संभाल लूंगा। उसके बाद रुपेश वहां से चला जाता है। यही मौका है, अभी इसके मछली करी में जाके चूहे मारने की दवाई मिला देता हूँ। उसके बाद गांव वाले इसको पीटेंगे। योगेश उसके बाद रुपेश की दुकान पर जाकर खड़ा हो जाता है। हाँ भाई, आपको मछली करी चाहिए क्या? रुपेश भाई थोड़ी देर बाद आएंगे, अभी आप जो यहाँ से। ये मेरे भाई की दुकान है, ये घरेलू मामला है। हाँ, इसमें बीच में मत पड़, समझा? बड़ा आया ज्ञान देने वाला। उस आदमी अपने काम में लग जाता है। इधर योगेश चुपके से जाकर रुपेश के मछली करी में चूहे मारने की दवाई मिलकर चुपके से चला जाता है। उसके बाद कुछ ही देर में रुपेश अपने दुकान पर आ जाता है और थोड़ी देर में उसके ठेले पर 6 ग्राहक आ जाते हैं। अरे भाई, जरा हम लोगों के लिए एक एक प्लेट मछली करी लगाना। उसके बाद रुपेश उन लोगों को मछली करी दे देता है और वो लोग मछली करी खाने लगते हैं। जैसे वो लोग मछली करी खाते हैं, दोनों उल्टी करने लगते हैं। अरे भाई, कोई मदद करो, इस मछली करी वाले की मछली खाते ही उल्टियां आ रही हैं। मेरी तो तबीयत खराब होती जा रही है भैया। उसके बाद गांव में पंचायत बैठ जाती है। हाँ भाई, गांव में पहली बार तुम्हारे खिलाफ शिकायत आई है। डॉक्टर ने अभी कहा है तुमने अपने खाने में कुछ जहरीली चीज मिलाई थी। क्यों भाई, ऐसा तूने क्यों किया? नहीं सरपंची, मैं तो कुछ नहीं किया। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है कि ऐसा क्यों हुआ। जो भी हुआ बहुत गलत हुआ। किसी की जान भी जा सकती थी तुम्हारी मछली करी खाने की वजह से। अब मुझे तुम्हारा दुकान बंद करना ही पड़ेगा। मैंने कुछ नहीं किया सरपंच जी, मेरा दुकान बंद मत करवाओ प्रधान जी, हमारा एक ही सहारा है। इतना बोल ही रहा था तभी बहुत बेवड़ा वहां पर आ जाता है। बेचारे को फोकट नहीं सजा मिल रहा है, सारे कांड तो योगेश के किए हुए हैं। उसने तो मुझे एक बोतल दिया था, तब मैंने उसके खाने में जमाल घोटा मिलाया था। अबे बेवड़े, पागल है क्या? कुछ भी बके जा रहा है। तेरी बात पर कौन यकीन करेगा बे? दिन भर तो तू बस नशे में धुत रहता है। चल भाग यहाँ से। उसके बाद उसमें बेवड़े को वहां से भगा देते हैं। तभी वो रुपेश का बगल वाला दुकानदार आ जाता है। लेकिन मेरी बातों पर तुम विश्वास कर सकते हो सरपंच जी। कौन हो तुम? अरे क्या कहना चाहते हो? साफ साफ कहो भाई। मैं रुपेश के पास ही एक दुकान लगाया हूँ। उसी दिन ये लोग खाने आने से पहले रुपेश अपने गाय को चारा डालने के लिए घर गया हुआ था। अभी योगेश जाकर उसके खाने में कुछ मिला रहा था और पूछने पर कहने लगा ये घर का मामला है, तुम दूर रहो। ये झूठ बोल रहा है, ऐसा मैंने कुछ भी नहीं किया है। भाई, आपने ऐसा क्यों किया? पिताजी तो हमको साथ देखना चाहते हैं। ये सारा क्या धारा इसी योगेश का है? वो बेवड़ा सच कह रहा था। तू किसी तरह इसको दुकान लगाने से हटा सके और खुद दुकान अकेले लगाएं। सरपंच जी, मुझे माफ कर दीजिए। मैं कभी नहीं सोचा था कि हमारे आपसी लड़ाई के चक्कर में गांव वालों को भी नुकसान पहुंचेगा। गधा है तू, गधा।
तेरी सजाई है कि तू पूरे 2 महीने के लिए न कोई दुकान लगाएगी न कुछ। आने दे तेरे पिताजी को, अब तो वही तुझे संभालेंगे। योगेश अपना हरकत पर बहुत शर्मिंदा था और उसके बाद रुपेश अपना दुकान चलने लगता। हमारे अगले वीडियो में रुपेश छत्तीसगढ़ से, सीबू और योगेश ने भी कमेंट किया था। इस वीडियो में उनका नाम इस्तेमाल किया। अगर आप चाहते हैं कि अगले वीडियो में आपका नाम इस्तेमाल हो तो प्लीज कमेंट में अपना एक प्यारा सा नाम लिख दो।